पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मजीद वसअत दी जाएगी। मुआहदे दिफा, तजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस, मजहबी उमूर की वजारतों के दरमियान हुए। मफाहिमती याददाश्तों में समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल्स के तबादले हुए। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन शामिल हैं। On behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend a heartfelt welcome to Pakistan, your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation visiting a brotherly country. तुर्क सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। उनका दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं जो सदियों पर मुहित है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दहशत गर्दी से नंबरदाज़बा है। तुर्क सदर ने कहा, हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हमारे हीरो हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की, मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़िज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट हुआ। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुसाफा किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। बताया, लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया। हमारा अज़म है ये सहूलत पंजाब के तमाम शहरी इलाकों तक पहुँचाएँ। तुर्किया के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत हमने पंजाब में जदीद, मौसर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया है। पंजाब में ज़ीरो वेस्ट का टारगेट हासिल करने के बाद बैन अक़वामी शराकत दारों के ताबू से वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के वालेहाना इस्तकबाल के लिए नगमा जारी किया गया। नगमे में पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को खूबसूरती से उजागर किया गया है, जो दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एहतराम के जज्बात की अक्कासी करता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। केस में असल सवाल है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं।
बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। वकील ने क्या बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजर्द हुआ है? 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। IMF कमीशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। कल मुलाकात का इम्कान है। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का निजी होटल में मुलाकात से इनकार। वफ्द को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलबरदारी मनसूख। नए जजेस की तकरीब हलबरदारी अब जुम्मे को होगी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलबरदारी आज होना थी। हलबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। उधर जस्टिस सरफराज चोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज चोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात और शहरियों की हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि रोज़ाना अखबारात में आता है कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है और एग्जीक्यूटिव तो काम ही नहीं कर रहे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बात की, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है, वो अपनी गाड़ियां फिटनेस करवा लें। अच्छा, वो गाड़ियां जो कि दूसरे सूबों से आ रही हैं और उनको जो है वो अगर वो भी कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो सूबा सिंध से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जी नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। 30 दिन का वक्त दिया है, हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद को 3 मरला के मुफ्त प्लॉट देने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। कराची में पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाज़िबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से मुलाकात भी की। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तखरीबकारियां बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी। भारतीय फौज और एजेंसीज की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। भारत की जानिब से LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल की कोशिश की गई। 2016 के बाद से भारत की जानिब से IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। भारतीय IEDs धमाकों में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके हैं।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त कराची सफ़े अव्वल में आ गया। कराची की फिजा शदीद आलूदा और मुज़र सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा ज़रात की मिकदार 226 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। बर्मा का दारुलहुकूमत यांगोन दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर करार। 3 मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल कराची में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने फाइनल से कबल ट्रेनिंग के बजाय मुकम्मल आराम को तरजीह दी। न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम में शाम को ट्रेनिंग करेगी। कीवीज ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की। पाकिस्तान ने प्रोटीज को 6 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सैफ अफ्रीकी सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी पर भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स भी हैरान और परेशान। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स यारी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आए। भारतीयों ने सलमान आगा को लोअर मिडल ऑर्डर के जावेद मियादाद के लक़ब से नवाज दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट पर 260 रन की सबसे बड़ी शराकत कायम की। ये चौथी विकेट पर क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी शराकत है। दोनों मिडल ऑर्डर बैटर्स ने एक ही इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की, जो पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वां वाक़या है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के उस जदीद दौर में भी खबरों और मालूमात के उसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि रेडियो अबलागियात की दुनिया में इख्तिराह का आगाज़ है। अवाम को तालीम, मालूमात और तफरीह की फराहमी के लिए बुनियादी मीडियम के तौर पर रेडियो की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, रेडियो मालूमात की फराहमी और माहौलियाती शऊर बेदार करने का ताकतवर जरिया है। स्वाबी में अफसोसनाक वाक़या। दरिंदा सिर्फ बाप ने 2 बेटों और 2 बेटियों को अपनी नींद सुलाकर खुद भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत की गई। ट्रंप ने कहा कि पुतिन से गुफ्तगू में इत्तेफाक हुआ है कि मॉस्को और वाशिंगटन इस मामले पर बराह रास्त मुज़ाकरात करें। दोनों चाहते हैं कि लाखों लोगों के मरने का सिलसिला अब थम जाए। हमने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। काहिरा
में हमास, मिस्र और कतर के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात जारी। हमास ने इशारे दिए हैं कि हफ्ते को 3 इसराइली कैदी छोड़ दिए जाएंगे, जबकि इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा पर फिर हमलों की धमकी दी। कहा ट्रंप के विजन के मुताबिक गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए तैयार है। गजा की वज़ारत सेहत ने मजमूई तौर पर 48,222 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका के गजा मंसूबे की मुखालफत कर दी। गजा समेत किसी आबादी की जबरी बेदखली कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इलाकों के मुस्तक़बिल का फैसला इसराइल और फ़लस्तीन में मुज़ाकरात के ज़रिए तय होना है। इस पर कोई मंसूबा मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मुल्क भर में शब-ए बरात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम होगा। मुसलमान अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान, रिज़्क़ की खुशहादगी और आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे। उलमा कराम और मुकर्ररीन शब बरात की फजीलत बयान करेंगे, जबकि लोग इस रात अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी करेंगे। मुल्क भर में मौसम बदलने लगा। कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो गया, गर्मी ने दस्तक दे दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, कहीं बारिश का इम्कान नहीं। मरी, गलियात और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आज़ाद कश्मीर में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सहरा में फर्राटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। चुलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। मुल्की और गैर मुल्कियों समेत 153 रेसर्स मद्दे मुकाबले। इकतालीसवीं कौमी एलीट मैन और 5वीं नेशनल एलीट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में जारी। फतेयाब बॉक्सर्स सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल की जानिब गामजन। कामयाब मर्द और ख़वातीन बॉक्सर्स 15 फरवरी को फाइनल खेलेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर मर्द और ख़वातीन की 34 से 38 फाइट्स हो रही हैं। और एहसास इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश। फैज़ ने अपनी शायरी से जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर इस्तिबदाद के खिलाफ सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की। उन्हें इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतादिद तालमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ वाहिद एशियाई शायर थे जिन्हें लेनिन पीस अवार्ड मिला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।